थे वो वादे अपने वादे पूरे नहीं हो पा रहे। आज आप अस्पताल में जाए तो अस्पताल में आपको दिखेगा कि अस्पताल के अंदर आज भी वही लाइन लगी हुई है जो पहले लगती थी। अस्पतालों में फिर वही भीड़ भाड़ है, दवाइयों की कमी है। आज एक आदमी को अस्पताल के अंदर का कारण ये है, उसने विकास बहुत अच्छा करे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करे हैं सर उसने, इसलिए उसको आना चाहिए। और भी बहुत अच्छा काम करे जो हमको पता नहीं है। दो चार काम थोड़ा मुझे भी बता दें कि जैसे कि अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ, बीजेपी जीतेगी। कोई कारण है? बीजेपी गड्ढे देख लो, सारा कबाड़ बना रखा, दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है भाई, इसलिए बीजेपी जीतेगी। नमस्कार, मैं रविपाल पहुंच चुके हैं बल्ली मारान में। ये विधानसभा 1993 से लेकर के 2015 तक हारून यूसुफ के पास रही है। उसके बाद आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी आई और ये हारून यूसुफ से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन ने ये विधानसभा ले ली अपने हाथों में। लेकिन अब क्या हुआ है, जब कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है तो उसमें फिर से 5 बार के विधायक हारून यूसुफ को टिकट दे दिया है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि जब 15 और 2020 का चुनाव हुआ तो दोनों में बीजेपी सेकंड नंबर पर रही। वोट परसेंटेज का मार्जिन थोड़ा कम होगा लेकिन दूसरे नंबर पर रही और हारून यूसुफ का तो नाम ही नहीं था। तो इस विधानसभा में ये समझेंगे लोगों से कि क्या पहली बात यहाँ पे जो हारून यूसुफ को टिकट दिया है क्या वो सही दिया है। दूसरी चीज़ ये भी समझेंगे लोगों से कि क्या आम आदमी का जो मुस्लिम वोटर माना जा रहा है जब 2015 से, तो क्या वो हारून यूसुफ वो वोट काट पाएंगे। तीसरा सवाल ये भी हम लोगों से करेंगे कि अभी संदीप दीक्षित को दिल्ली से कांग्रेस ने टिकट दिया है तो क्या केजरीवाल की भी सीट खतरे में है। 2015 तक 1993 से लेकर के 2015 तक फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया हारून यूसुफ को, तो क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पर? भाई यहाँ पे जो है काम नहीं हो पा रहा। जो विकास के वादे इन्होंने करे थे आम आदमी पार्टी ने, वो यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा। हारून यूसुफ जब तक यहाँ पे एमएलए थे उन्होंने काम कराया था और मेरी तो दिली तमन्ना यही है कि हारून यूसुफ दोबारा यहाँ पे एमएलए बनकर आए। आदमी पार्टी ने जो वादे करे थे वो वादे अपने वादे पूरे नहीं हो पा रहे। आज आप अस्पताल में जाए तो अस्पताल में आपको दिखेगा कि अस्पताल के अंदर आज भी वही लाइन लगी हुई है जो पहले लगती थी। अस्पतालों में फिर वही भीड़ भाड़ है, दवाइयों की कमी है। आज एक आदमी को अस्पताल के अंदर घंटों लाइन में लगा रहना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो कितनी सीटें आप लोग देख रहे हैं कि कितनी सीटें इस बार आएंगी विधानसभा के चुनाव में? आम आदमी पार्टी की मेरे ख्याल से आज की तारीख के अंदर जो हालात हैं उस तारीख से मुझे लगता है कि 15-16 सीटें आ सकती हैं बस। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि केजरीवाल की सीट से संदीप दीक्षित को टिकट दिया है कांग्रेस ने। हाँ, तो उस पर क्या आपकी क्या राय है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल है वो शायद इस बार डरे हुए हैं। वो अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने नई दिल्ली सीट से जिससे वो जीतते आ रहे थे संदीप दीक्षित को उतारा है। कांग्रेस की कितनी? भाई हमारे हिसाब से जो इलेक्शन आ रहा है हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल आए। क्या क्या कारण है अरविंद केजरीवाल को फिर से लाना का कारण ये है, उसने विकास बहुत अच्छा करे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करे हैं सर उसने, इसलिए उसको आना चाहिए। और भी बहुत अच्छा काम करे जो हमको पता नहीं है। दो चार काम थोड़ा मुझे भी बता दें। जैसे कि उन्होंने महिलाओं का टिकट फ्री करा, बसों का टिकट फ्री करा, और जो बेचारी जो बूढ़ी औरतें हैं उनके 1000 रुपये हर महीने उनके अकाउंट के अंदर डालना, बेचारियों के गरीबों के, ये काम अच्छा करा। और जैसे कि सर जैसे कि और भी बहुत सारे काम है, और भी काम उन्होंने अच्छे करे सर उन्होंने। ठीक है, थैंक यू। मैं सवाल लोग इनसे अगर काउंटर सवाल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी 1000 रुपये दिए, 5 साल से क्यों नहीं 1000 रुपये दे रहे थे। लेकिन मैं लोगों को सुनने के लिए आया हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित हैं। क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ, बीजेपी जीतेगी। कोई कारण है? बीजेपी गड्ढे देख लो, सारा कबाड़ बना रखा, दिल्ली का सत्यानाश कर रखा है भाई, इसलिए बीजेपी जीतेगी। हमें बीजेपी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए ही नहीं। अच्छा, कितनी सीटें आप लोग देख रहे हैं इसके इस बार के चुनाव में? बीजेपी को कितनी सीटें आने की संभावना है? जितनी लोकसभा में आई थी उतनी आएगी। अब लोकसभा में सर 7 आई थी। अब नहीं, अब तो ज़्यादा आएगी ना।
लोकसभा में साथी तो थी। नहीं तो आप कह रहे कितनी लोकसभा में आई तो उतनी ही आएंगी। उतनी नहीं आएगी यानी जीतेगी। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है, आप किस पॉलिटिशियन को देख करके बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? दूसरा सवाल ये है कि जब आप वोट देने जाएंगे तो किस नेता को देख करके जाएंगे? जो मेरे यहाँ होगा उसे देख के जाऊंगा मैं तो। भाई विधानसभा में देखो, हम हमारा वोट यहाँ तो है नहीं, हम तो हरियाणा के रहने वाले, हमारे को कोई इस चीज़ का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक सही सीएम है, उनको ही रहना चाहिए या नहीं तो बीजेपी आए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में? भाई देखो, ज़्यादा सही तो साबित हो नहीं, सारे रोड टूटे पड़े हैं, आप देख लो, सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं, बाथरूम ऐसे बने हुए हैं, यहाँ सफाई है नहीं बिल्कुल भी। देखो इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जो जोगी हैं उनसे वोट उनको मिलते ही हैं, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बांट रखी है, तो फ्री की रेवड़ी बांट रखी है तो भाई उनको ही मिलेगा। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की है, आपको लगता है कि उनकी छवि में परिवर्तन हुआ और कुछ वोटरों को वो अपनी तरफ खींच लाने में अच्छा कार्यक्रम कर रही है? हाँ नहीं, कार्यक्रम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बोलने में सही नहीं है, कई बार है ना, खड़े हो गए संसद में भी खड़े हो गए, कई बार गलत बोल जाते हैं जिससे उसकी छवि खराब हो जाती है। भारत जोड़ो यात्रा से एक बार बहुत लोग उनके पीछे लगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वो गलत बोले ना, तो धीरे धीरे फिर दोबारा हट गए। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है तो कितनी सीटें होनी चाहिए? इस बार के चुनाव उनको आ रही हैं इस बार। आएंगी तो एक तरफा ही आएंगी, और नहीं आएंगी तो एक तरफा जाएंगी, बीजेपी की आएंगी। बीजेपी को कितनी सीटें देख रहे हैं? पिछली बार 8 आई थी, इस बार कुछ लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा यहाँ पर? परिवर्तन होगा, सीटें ज़्यादा बढ़ेंगी बीजेपी की। कितनी? भाई अगर बढ़ेंगे तो एक तरफा ही आएगा, और नहीं आएंगे तो वही 10-12 सीटें आएंगी। चुनावी यात्रा पे निकलते हैं तो लोग अपनी अपनी बात बताते हैं कि नहीं यहाँ से ये जीत रहे, नहीं यहाँ से ये जीत रहे। ये विधानसभा हो सकता है फिर से आम आदमी पार्टी के हाथ में चली जाए, लेकिन हारून यूसुफ कुछ तो वोट काटेंगे। अगर वोट यहाँ से काटे हारून यूसुफ तो 2 बार की जो सेकंड नंबर पर बीजेपी रही वो यहाँ से आने के चांस है, क्योंकि जो एक नॉन मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम अगर हिंदू हैं तो हमारा वोट बीजेपी की तरफ जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम लोग सही कवरेज करते हैं, सही कार्य कर रहे हैं, तो हमसे जुड़िएगा, हमें अपना सवाल भेजिएगा ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।